मित्रों, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप जीवन में उसे यह 3 बातें कभी मत बताना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए, आज द्वारिका में किस प्रयोजन से आना हुआ? तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छिपी। आप तो सबके मन की बात जान लेते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए मित्रों। फिर नारद जी आने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें स्त्री को जीवन में कभी भी नहीं बतानी चाहिए? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में विदर्भ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में परीक्षित नाम के राजा शासन करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और निष्ठावान थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर सुख और शांति थी। हे देवर्षि, राजा परीक्षित के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास संतान सुख की कमी थी। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ कराए, जप तप किया, मंदिरों में पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। साथ ही उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे और मन ही मन यह सोचकर बहुत चिंतित हो रहे थे कि अब राज्य का क्या होगा। हमारी मृत्यु के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा? हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। मित्रों, यह सब सोचकर राजा परीक्षित बहुत व्याकुल होने लगे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन सुबह सुबह की बात है। राजा परीक्षित के दरबार में एक साधु आता है। उस साधु के मुख पर सूर्य के समान दिव्य तेज था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। दासी ने जब उस साधु को देखा तो वह भागते हुए रानी के कक्ष में आई और बोली, महारानी जी, दरबार में एक साधु जी पधारे हैं। वह देखने में बहुत ही तेजवान लग रहे हैं। आप उन्हें दान पुण्य कीजिए, वे जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन याद रहे, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। फिर रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर साधु महात्मा के पास जाती है और साधु की झोली में चावल डाल देती। साधु महात्मा ने रानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप इतना दुखी क्यों हैं? साधु के पूछने पर रानी ने साधु को सारी बात बता दिया। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल सोचने के बाद साधु महात्मा कहने लगे, हे देवी, तुम चिंता मत करो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, परंतु याद रहे, आपकी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु मात्र 18 वर्ष की होगी। उसके बाद वह इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करने के बाद उस साधु ने अपनी झोली में से थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि हे देवी, इस चावल की खीर बनाकर खा लेना और अपने पति को भी खिला देना। इससे तुम्हें पुत्र की जल्द ही प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर के वह साधु महात्मा वहां से चले गए। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि चलो, कम से कम 18 साल तो सही है। उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। वह जल्दी से यह खबर राजा को सुनाती है, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इतना दान धर्म किया, पूजा पाठ किया, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किया, कोई फल नहीं मिला, तो अब इस खीर को खाने से हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर रानी ने कहा, हे स्वामी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी कर लेते हैं।
हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी मनोकामना को पूरी कर दे। हम क्यों उन साधु महात्मा के क्रोध को बुलावा दे? यदि हमने उनका कहना नहीं माना तो उन साधु महात्मा का अपमान होगा। मित्रों, रानी के कहने पर राजा परीक्षित चावल से बनी उस खीर को खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब यह खबर राजा ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मित्रों, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रिय, सचमुच उन साधु महात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। अब तो राजा परीक्षित ने रानी की सेवा के लिए बहुत से दास दासियों को नियुक्त कर दिया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, 9 महीने बाद रानी के गर्भ का समय पूरा हो गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के मुख पर दिव्य तेज था। उसका चेहरा मानो सूर्य के समान चमक रहा था। फिर राजा परीक्षित ने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र का बड़ी ही धूमधाम से नामकरण किया और उसका नाम अगस्त रखा। राजा परीक्षित ने पुत्र पाने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा परीक्षित ने पुत्र की कुंडली बनवाई। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, हे राजन, आपका जो यह पुत्र है इसकी आयु मात्र 18 वर्ष की है। इसके बाद यह इस माया रूपी संसार को छोड़कर श्री हरि के चरणों में चला जाएगा। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी। यह सुनकर रानी को साधु महाराज की बात याद आ गई। मित्रों, पुत्र के नामकरण के बाद राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं और उस बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। मित्रों, वह यह सोचकर खुश रहने लगे कि पुत्र ना होने से तो अच्छा है कि कम आयु का पुत्र ही सही। वे यह सोचकर भगवान को धन्यवाद करते हैं। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 5 साल का हो जाता है तो राजा परीक्षित उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। राजकुमार अगस्त गुरुकुल में शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की विद्या सीखने लगा। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हासिल कर लेता है तो गुरुकुल से उसे राजमहल के लिए भेज दिया जाता है। राजकुमार अगस्त जब वापस राजमहल में आते हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अब उस बालक की आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। राजा परीक्षित ने राजकुमार अगस्त के लिए एक सुंदर सी राजकन्या को देखकर पूरे राजसी ठाठ बांट से अपने एकलौते पुत्र की शादी करा दी। एक दिन वह राजकुमार राजा परीक्षित से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज दरबार के और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र की आयु का 18वां साल शुरू हो गया था। उसे डर था कि उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन राजा यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहता है, जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, वैसे भी मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। आगे राजा परीक्षित राजकुमार अगस्त से कहते हैं, हे पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। अपनी पिता की यह बात सुनकर राजकुमार अगस्त कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सारा दिन मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात का दूसरा पहर शुरू होते ही अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर के महल से बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। मित्रों, इधर राजकुमार की 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। बस कुछ ही दिन का समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है, राजकुमारी की अचानक से रात में नींद खुल गई और वह अपने पति के बिस्तर को देखती है तो उस पर उसके पति नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात को उसके पति उसे बिना बताए कहाँ चले गए। वह उसी क्षण उठकर सारे महल में खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आते हैं। अब वह इतनी रात में क्या करे, किससे कहे।
यह सब सोचकर वह चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात को भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। राजकुमारी अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित और उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है कि इतनी रात को उसके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह इन प्रश्नों को अपने पति से नहीं पूछ सकती थी। उसे डर लगता था कि यदि मैंने इन प्रश्नों को पूछा तो शायद वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उनकी कुल की मर्यादा बीच में आ जाती है। फिर वह सोचने लगती है कि इस बात को वह किससे पूछे। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना भी खाना कम कर दिया। अब उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से बहुत कमजोर हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी सबसे प्रिय दासी आती। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने वह हिम्मत जुटाते हुए राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, आप दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हैं। आपको किस बात की चिंता है? मित्रों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे दासी, मेरे पति प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से चुपचाप उठ करके कहीं चले जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और मेरी यह हालत हो गई है। राजकुमारी की बात सुनने के बाद दासी कहती है, राजकुमारी जी, आज रात को आप सोना मत। आज की रात आप राजकुमार के पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। उनकी ठीक से पहरेदारी करना। मित्रों, राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की बात मान ली और रात में अपने पति की पहरेदारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वह सो जाती है। दूसरे दिन फिर वह दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या हुआ था? रात्रि में क्या आप देख पाई थी कि राजकुमार जी रात्रि में कहाँ जाते हैं? राजकुमारी जवाब देते हुए कहती है, हे दासी, कुछ समय तक तो मैं अपने पति की पहरेदारी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी ने कहा, राजकुमारी जी, आप आज की रात फिर से अपने पति की पहरेदारी करना। मित्रों, राजकुमारी दासी के कहे अनुसार फिर से वैसे ही पहरेदारी करती है, लेकिन वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठ करके बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें नींद के कारण बंद हो चुकी थीं। मित्रों, अगले दिन दासी ने फिर से राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, आज क्या हुआ था? मित्रों, दासी के पूछने पर राजकुमारी दुखी मन से कहती है, हे दासी, आज भी मैं अपने पति की पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। फिर दासी कहती हैं, राजकुमारी जी, आप चिंतित ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात अपने पास पानी रखकर सोना। जब तुम्हें नींद आने लगे तो आप उस पानी से अपनी आंखों पर छींटे मार लेना। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। मित्रों, कुमारी ने दासी की बात मान लिया और जब वह रात में सोने के लिए अपने कक्ष में गई तो अपने साथ लौटे में पानी लेकर गई और अपने बिस्तर पर जाकर झूठ मूठ कर सोने का बहाना करके लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर वह चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती है और लेट जाती है। मित्रों, वह समय आ गया था जब राजकुमार अगस्त उठकर अपने बिस्तर से बाहर जाता था। मित्रों, जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा, उसी समय राजकुमारी अपने पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, आप प्रतिदिन रात्रि में उठकर कहाँ जाते हैं? किससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं? मुझे भी बताइए। मित्रों, राजकुमार अगस्त अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती। तो फिर राजकुमार कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय अपने बिस्तर से उठकर कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, ये पहले मुझे बता दीजिए। मित्रों, अपनी पत्नी की हठ के आगे वह बिल्कुल असहाय हो जाता है
उसकी अपनी पत्नी की जिद के आगे एक भी नहीं चलती। मित्रों, ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम दिन प्रारंभ होने वाला था। फिर उसने उसके पास में रखा हुआ पानी उठाया और अपने शास्त्र विद्या से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दोनों हाथों में देते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे दोनों हाथों में जो पानी मैंने दिया है, उसमें से पहले दाएं हाथ में लिए हुए पानी को मेरे ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं। उसके बाद में बाएं हाथ में लिए हुए पानी को मेरे ऊपर छिड़कना। मैं जैसा था तुम्हें फिर से वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने गलती से भी इसके विपरीत किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना मित्रों। राजकुमारी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में लिए हुए पानी को अपने पति के ऊपर फेंक देती है। मित्रों, पानी की बूंदें पड़ते ही राजकुमार अगस्त एक बड़े से सफेद घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। राजकुमारी उस घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और भागकर महल में चली जाती है। मित्रों, डर के कारण राजकुमारी अपने पति की बात भूल जाती हैं और बाएं हाथ में लिए हुए पानी को उस घोड़ा के ऊपर डालना भूल जाती है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है और दोबारा लौटकर महल में नहीं आता। इधर राजकुमारी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब राजकुमार वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है तो यह बात राजा परीक्षित और रानी को पता चली। मित्रों, अपने पुत्र के बारे में यह खबर सुनकर उन्हें बहुत आघात हुआ। वे वहीं पर सिंहासन पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन महामंत्री की सलाह से राजा परीक्षित ने चारों दिशाओं में राजकुमार को खोजने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक राज्य के प्रत्येक गांव नगर में जाकर राजकुमार को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर राजकुमारी अपने आप को दोष देकर मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है। फिर एक दिन राजकुमारी प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस उन्हें महल में जरूर लेकर आऊंगी। मित्रों, अगले दिन सुबह उठकर के राजकुमारी अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती हैं, माँ जी और पिताजी, मुझे माफ करना। मेरी गलती की वजह से आपको अपने पुत्र से और हमें अपने पति से अलग होना पड़ा है। आज मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके वापस लाऊंगी। अब मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहती हूं। मित्रों, राजा और रानी को यही चाहिए था कि उनका बेटा किसी तरह से उनको मिलना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मित्रों, आज्ञा लेकर राजकुमारी अपने कक्ष में जाती है और अपना भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ जरूरत का कुछ सामान और कुछ नौकर और दासियों को लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहां एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है और उस मार्ग से आने वाले सब यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है वह मुफ्त में खा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई अजीब चीज मुझे बतानी पड़ेगी। मित्रों, अब तो उस भोजनालय पर जो भी आता था वह अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कहकर वहां से मुफ्त में भोजन करके चला जाता था। परंतु राजकुमारी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। मित्रों, ऐसे ही कई दिन बीत गए पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जिस स्थान पर राजकुमारी ने भोजनालय खोल रखा था उसी के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का एक छोटा सा पुत्र भी था, अर्थात बुढ़िया का एक पोता भी था। बेटा और बहू सुबह सुबह खेतों में काम के लिए चले जाते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते की देखभाल करती रहती थी। मित्रों, उस बुढ़िया को पान खाने की बुरी आदत थी। एक दिन उसे पान खाने का मन हुआ, लेकिन उसे पान खाने के लिए चूना की जरूरत थी। वह चूना तैयार करने के लिए सीपियां लेकर के आई और इन सीपियां को भूनने के लिए सूखी लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन उसके घर में एक भी लकड़ी नहीं थी। वह लकड़ी लाने के लिए जंगल में चली जाती है। मित्रों, लकड़ी लाने में उसे काफी समय लग जाता है और उसे घर आने में काफी अंधेरा हो जाता है। शाम को काम से वापस लौटने पर जब उसके बेटे और बहू घर पहुंचे,
तो देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी इतने में वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़ करके तुम कहाँ गई थी? वह बुढ़िया कहने लगी कि मैं जंगल से सूखी लकड़ी लाने गई थी। ये सुनकर उसका बेटा गुस्से से बोला, अगर तुम दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर घर से कहीं बाहर गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर से जंगल में लकड़ी लाने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू अपने काम से घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर बुढ़िया के बेटे बुढ़िया को उस घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही लकड़ी लाने के लिए जंगल में चली गई। उस दिन उस पर लकड़ी इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब अंधेरा हो गया। सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो वह गांव की ओर चल देती है। जंगल में इतना अंधेरा हो गया था कि उसे गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में जैसे तैसे करके किसी तरह से आगे चल रही थी। तभी अचानक जंगल से एक गाय निकलकर आती है। गाय को देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यह सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन गाय गांव की ओर ना जाकर जंगल के रास्ते किसी दूसरी जगह जा रही थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, चलते चलते वह गाय अचानक से एक पत्थर के पास जाकर रुक गई और उस पत्थर को अपनी सींग से हटाने लगी। यह सब दृश्य देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि पत्थर के नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। मित्रों, जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहां की सुंदरता देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। तभी अचानक से बुढ़िया ने देखा कि एक दिव्य रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहां अद्भुत तरह की घटनाएं घट रही हैं। बुढ़िया यह सब देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, फिर वह बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि मैं कहां आकर फंस गई। बुढ़िया छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। जैसे तैसे करके वह बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक सफेद घोड़ा आया और पानी से भरे कुंड में कूद गया। फिर थोड़ी देर बाद वह घोड़ा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया और कुंड से बाहर निकलकर एक सुंदर से बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही पकवानों की थाली आ गई। उसने भोजन किया, दूध पिया और उसके बाद पान खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके पास वह गाय आती है और राजकुमार के बिस्तर के समीप आकर खड़ी हो जाती है। गाय को प्रणाम करके राजकुमार ने पूछा, हे गौ माता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं और मेरी पत्नी क्या कर रही है? फिर गाय ने राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, आपके माता पिता पुत्र शोक में डूबे हुए हैं और आपकी पत्नी राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल रखा है और वह मुफ्त में आने जाने वाले यात्रियों को भोजन खिलाती है और उसके बदले में वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। मित्रों, राजकुमार की प्रश्नों का उत्तर देने के बाद गाय वहां से चली गई और राजकुमार अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देख सुन रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ त्याग कर यह अद्भुत दृश्य देख रही थी। किसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर बिस्तर पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर उसी पानी से भरे कुंड में कूद गया और फिर से वह घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ा देर बाद वह गाय फिर से आती है और बाहर जाने लगती है। बुढ़िया जल्दी से उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और पाताल लोक से बाहर आ जाती है। मित्रों, जैसे ही वह बाहर निकलती है, पाताल लोक का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दिया और गाय जंगल में चली गई। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि,
वह बुढ़िया पाताल लोक के इस दृश्य को देखकर बहुत व्याकुल हो रही थी। वह इस घटना को बताने के लिए बहुत उत्सुक थी। तभी उसे याद आया कि राज्य की सीमा पर एक सेठानी भोजनालय चलाती है और वह नई बात बताने वाले को मुफ्त में पेट भर के खाना खिलाती है। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया उसी भोजनालय पर जा पहुंचती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मेरी यह बात सेठानी को पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मुफ्त में सारा जीवन भोजन करने को मिलेगा। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत वह उस भोजनालय के सामने रखे नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगी। मित्रों, यह देखकर भोजनालय की मालकिन यानी राजकुमारी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद यह बूढ़ी औरत कोई बड़ी बात लेकर के यहां आई है। राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए और इस बूढ़ी औरत की अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर बुढ़िया के पास गए और पूछा, हे बूढ़ी औरत, तुम इतने जोर जोर से नगाड़ा क्यों बजा रही हो? फिर बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहां मुफ्त में खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूं। खाना चाहिए। सैनिकों ने कहा, खाना आपको मुफ्त में मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई नई बात हमें बतानी होगी। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगी। मित्रों, फिर राजकुमारी के सिपाही उस बुढ़िया को सम्मान सहित अंदर लेकर आए और उसके खाने में अनेक तरह के व्यंजन परोस दिया। मित्रों, बुढ़िया ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, इसीलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। खाने को देखती ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उस बुढ़िया को नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद सैनिक उसे लेकर के राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया। फिर राजकुमारी ने पूछा, माताजी बताइए, आपने क्या नई बात देखी है? मित्रों, बुढ़िया बहाना बनाते हुए बोली, बेटी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। फिर राजकुमारी ने कहा कि माताजी, आप घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। इतना कहने के बाद भी वह बुढ़िया आनाकानी करने लगी। फिर राजकुमारी ने धैर्य से काम लेते हुए कहा, माताजी, आप यदि हमें नई बात बताएंगी तो मैं सारा जीवन आपकी देखभाल करूंगी और आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस जंगल से लेकर उस पाताल लोक तक जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने राजकुमारी को बता दिया। मित्रों, बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया से निवेदन किया कि माताजी, आप हमें पाताल लोक का रास्ता बता दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है। फिर बुढ़िया ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, बेटी, वहां बहुत खतरा है। यदि किसी ने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस जगह पर जाने के लिए उस बूढ़ी औरत से जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। मित्रों, दूसरे दिन दोपहर को राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ उसी जंगल में गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो प्रतिदिन की भांति वहां पर फिर से वही गाय आई और अपनी सींग से पत्थर को हटाने लगी। राजकुमारी और बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी और जैसे ही पत्थर हटा वैसे ही पाताल लोक को जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। पाताल लोक में पहुंचकर राजकुमारी और बुढ़िया एक कोने में छिप जाती हैं और पाताल लोक का दृश्य देखने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और एक सफेद घोड़ा प्रकट हो जाता है और वह सफेद घोड़ा आकर के एक पानी से भरे कुंड में कूद जाता है और एक सुंदर से राजकुमार के रूप में बाहर आ जाता है। फिर वह जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली आ जाती है। वह भोजन करने के बाद दूध पीता है और पान खाकर बिस्तर पर विश्राम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास गाय आती है। मित्रों, गाय को देखकर राजकुमार प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, राजमहल में सब कुशल मंगल तो है। मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं?
गाय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गई। तभी राजकुमार को कुछ एहसास हुआ और उसे संदेह होने लगा। फिर उसने सोचा, छोड़ो, जाने दो, यह तो नियति का मायाजाल है। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। मित्रों, अपने पति को अपने सम्मुख देखकर राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़ करके अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। हे प्रियवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात में आप कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप मेरे साथ वापस महल में चलिए। आपके वियोग में माता पिता तड़प रहे हैं। उन्होंने आपके वियोग में खाना भी खाना छोड़ दिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुझे दोबारा से पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल हो गई तो मैं तुम्हें फिर से वापस मिल सकता हूं, किंतु याद रहे, वह कार्य तुम्हें अकेले ही करना है। मित्रों, फिर राजकुमारी अपने पति से कहती है, हे प्रियवर, आपको दोबारा पाने के लिए मैं कोई भी कार्य कर सकती है, क्योंकि मैंने माताजी और पिताजी को वचन दिया कि मैं आपके पुत्र को अवश्य वापस लेकर आऊंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, जब तुम इस पाताल लोक से बाहर जाओगी तो तुम्हें पूर्व दिशा की ओर 10 मील चलकर जाना होगा। उसके बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक विशालकाय वटवृक्ष है। तुम उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिवजी और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करना। अगर वह तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो वे तुम्हें वरदान देंगे। जब वह वरदान देने लगे तो तुम उनसे कहना कि पाताल लोक में मेरे पति एक सफेद घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उन्हें मुझे वरदान स्वरूप वापस दे दीजिए। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि राजकुमार, अगस्त की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजकुमारी अगले दिन सुबह होते ही गाय की पूंछ पकड़कर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, माताजी, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, आप भोजनालय को वापस चली जाओ। मित्रों, इतना कहकर राजकुमारी पूर्व दिशा की ओर चलने लगी। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह राजकुमार के द्वारा बताए हुए स्थान पर जा पहुंची। फिर उसने उस वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई की और वहां पर रखी हुई भगवान शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति को अच्छे से साफ किया और उसके बाद उनकी भक्ति में लग गई। वह कई महीनों से भूखी प्यासी भगवान की भक्ति आराधना में लगी रही। फिर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामी, धरती लोक पर देखिए, एक कन्या वट वृक्ष के नीचे कई महीनों से आपकी तपस्या कर रही है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, चलिए इस कन्या से मिलते हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ राजकुमारी के सामने प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी और माता पार्वती को देखकर राजकुमारी उन्हें प्रणाम करती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगा। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति के कहे अनुसार वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पति पाताल लोक में मेरी गलती के कारण एक घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने पति को पाना है तो तुम्हें पाताल लोक जाना होगा। मेरे वरदान से अब तुम्हारे पति कभी भी घोड़ा नहीं बनेंगे। इतना कहकर भगवान शिव जी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर राजकुमारी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस स्थान पर आ गई जहां से पाताल लोक का रास्ता था। जब शाम हो गई तो वह गाय वहां पर फिर से आ गई। राजकुमारी और बुढ़िया
गाय की पूंछ पकड़कर फिर से पाताल लोक में पहुंच गई और एक कोने में छिप गई। थोड़ी देर बाद पाताल लोक में पहले जैसी घटनाएं फिर से घटित होने लगीं। पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। घोड़े का एक पानी के कुंड में कूदकर राजकुमार बनना, उसके बाद बिस्तर पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह गाय राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के पूछने पर बताती है कि हे राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर राजकुमार पूछने लगा, हे माता, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह गाय कहने लगी कि तुम्हारे राज्य को महामंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। फिर राजकुमार ने पूछा, हे गाय माता, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? गाय ने राजकुमार के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गईं। तभी राजकुमार की पत्नी भागकर अपने पति के पास आती है और खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, हे प्रियवर भगवान, शिवजी के वरदान से अब आप कभी घोड़ा नहीं बनेंगे और उन्हीं के बताए अनुसार मैं आपको अपने साथ फिर से महल वापस ले जाने आई हूं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह दोनों बुढ़िया माता को साथ लेकर पाताल लोक से बाहर जाने लगे। तभी उस गाय ने राजकुमार को रोकते हुए कहा, ठहरो राजकुमार, जाने से पहले तुम मेरी 3 बातें याद रखना। फिर वह गाय राजकुमार से कहने लगी, हे राजकुमार, वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथ ही होते हैं, परंतु फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य को अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, पति को कभी भी अपनी पत्नी से किसी के द्वारा किए हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपनी पत्नी से यह बात बताता है तो स्त्रियों को इस बात की जानकारी होते ही वे समय समय पर इस अपमान का अपने पति पर ताना देती हैं। तीसरी और अंतिम बात, अगर पति के अंदर किसी बात को लेकर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी पत्नी को ना बताएं और ना ही किसी अन्य पुरुष को। मित्रों, गाय माता की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब हम दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह हुई तो गाय की पूंछ पकड़कर तीनों लोग बाहर आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया और राजकुमारी और उस बुढ़िया के साथ अपने राजमहल में वापस आ गए। अपने राजकुमार को वापस आता देख सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब यह खबर राजा ने सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मित्रों, इधर जब महामंत्री ने देखा कि राजकुमार वापस लौट आया है तो वह घबरा गया और राज्य को छोड़कर भागने लगा। तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मित्रों, राजकुमार का आदेश पाते ही सैनिक महामंत्री को पकड़कर काल कोठी में डाल देते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिलता है और उनसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजा परीक्षित ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते ही राजकुमार अगस्त राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।